इसमें बात की थी। और ये बात की थी मैंने 20 नवंबर से पहले। वो इसलिए की थी क्योंकि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं मिस्टर पराग शाह, वो मुंबई में घाटकोपर से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे, महाराष्ट्र वाला, और वो जीत भी गए हैं। और हमने ये बात भी की थी, उस समय शेयर चल रहा था 175 रुपए, अभी ये चल रहा है 243 रुपए। यानी कि केवल करीब हार्डली 15-20 दिन में ये काउंटर जबरदस्त मूव दिखा चुका है। सर, जबरदस्त मूव तो आ चुका है, अब 175 से 243 हो गया है। बबीता जी पूछ रही है, इस काउंटर में एंट्री कर सकते हैं क्या? फ्रेश एंट्री तो मैं अवॉइड करूंगा बिकॉज ऑफ दी जस्ट फास्ट मोमेंटम इन लास्ट 10-15 डेज। बट अगर इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनको एवरी डिप पे अगर ऐड करना है तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। और टेक्निकली मुझे लगता है थोड़ा सा एक ब्रेकआउट है 250 के ऊपर, अगर क्लोजिंग आजकल में मिल जाता है तो देयर विल बी टेक्निकल ब्रेकआउट आल्सो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। जिस तरीके से जो भी उनको जीत हासिल हुई है उसके हिसाब से ऑब्वियसली कंपनीज विल बी बेनिफिटेड इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस मॉडल। मुझे लगता है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर सिर्फ ये जो इलेक्शन का जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से किसी ने भी अगर 180-200 के आसपास लिया है तो आई थिंक दे कैन बुक देयर प्रॉफिट्स अबाउट 250। बिल्कुल, सबसे अमीर जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट थे उनमें इनका नाम शामिल किया गया था। दो प्लेयर्स थे जिन्होंने कि चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट से, एक लोधा डेवलपर के प्रमोटर और दूसरा मैन इंफ्रा के प्रमोटर, जिनकी जो वैल्यूएशन थी नेटवर्थ के आधार पर वो सबसे ज़्यादा बताई जा रही थी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले था, दोनों ही काउंटर्स में इनफैक्ट मूव देखने के लिए मिले हमें।